तो गाइस 14 फरवरी के दिन मार्वल ने अपनी फैंटास्टिक फोर मूवी की पूरी स्टार कास्ट को रिवील कर दिया, जिसके साथ ही ये बात भी सामने आने लगी कि ये मूवी 1960 के दशक में सेटअप होगी, जिसको जानने के बाद कई सारे सवाल लोगों के दिमाग में उठने लगे कि आखिर मार्वल ने 1960 का ही दशक क्यों चुना। प्लस अगर ये टीम 1960 से एग्जिस्ट करती आ रही थी तो अब तक की जो भी इवेंट हुए हैं एमसीयू के अंदर उसमें इन्होंने पार्ट क्यों नहीं लिया, चाहे वो एवेंजर्स 1 का पूरा किस्सा हो, चाहे एज ऑफ अल्ट्रॉन हो, इन्फिनिटी वॉर हो या फिर एंड गेम, कहीं पे भी हमें फैंटास्टिक फोर क्यों नहीं दिखाई दी, जैसे कि ये टीम एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो अपनी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं हूं सुफियान, आप देख रहे हो फन टाइम फंडा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिर क्यों एमसीयू ने इस फिल्म को 1960s में सेट किया है, क्योंकि अगर मार्वल चाहता तो इसे 2001, 2007 या 2014 या फिर कहा जाए कि प्रेजेंट टाइम में भी सेट कर सकता था, पर एमसीयू ने ऐसा नहीं किया, जिसका रीजन मुझे लगता है कि 1960 का दशक अमेरिका और नासा के लिए बहुत खास रहा है, खास तौर पे स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के, क्योंकि 1969 में ही नासा ने अपना अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था मून के लिए। और हम सब जानते हैं कि एमसीयू के अंदर फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन क्या है, कि किस तरह से वो स्पेस का कोई काम करने जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो पावर्स मिलती हैं। यानी हो सकता है कि इस मूवी का टाइम पीरियड इसी इवेंट के आसपास टेक प्लेस करता हो। तो हो सकता है कि अपोलो 11 से पहले इस फिल्म में दिखाया जाए कि फैंटास्टिक फोर या फिर रीड रिचर्ड स्पेस में जाते हैं, या फिर अपोलो 11 के बाद रीड रिचर्ड स्पेस ट्रेवल का फैसला करें और वहीं उन्हें उनकी पावर्स मिले, वरना 1960 का दशक रखना और क्या मतलब रखता है। और यही वो वजह है कि जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर ये टीम इतने टाइम से है तो दिखती क्यों नहीं, या फिर पहले कभी दिखी क्यों नहीं। यानी एमसीयू में इतने बड़े बड़े कांड हो गए और ये टीम हमें कहीं भी नहीं दिखाई दी अगर ये इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी तो, और ना ही कहीं इनका नामो निशान सुनने को मिला। अब हो सकता है कि कुछ लोग इनके ना दिखने का रीजन ये बताए कि हो सकता है कि ये क्वांटम रेल्म में फंस गए थे, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में एक बार फैंटास्टिक फोर क्वांटम रेल्म में काफी टाइम तक फंसे रहे थे। लेकिन मैं इस बारे में यही कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्वांटम रेल्म के ऊपर मार्वल पूरी एक मूवी बना चुका है, जो कि है एंटमैन क्वांटमेनिया, जिसमें पूरी तरह से क्वांटम रेल्म को खोल के रख दिया गया था। और उसमें हमें कहीं भी फैंटास्टिक फोर या उसका कोई भी जिक्र कहीं भी सुनने या देखने को नहीं मिला। प्लस जेनेट जो इतने टाइम से क्वांटम रेल्म में थी वो भी कभी इस बात का जिक्र नहीं करती कि क्वांटम रेल्म में कोई इस तरह की टीम भी थी। और अगर ये टीम क्वांटम रेल्म में एग्जिस्ट करती होती तो पक्के तौर पे जेनेट फैंटास्टिक फोर की ही मदद लेने जाती कैंग से निपटने के लिए, ना कि बिल मरे के कैरेक्टर के पास, जो कि इस बात की तरफ सीधा सीधा इशारा करता है कि क्वांटम रेल्म में भी फैंटास्टिक फोर नहीं एग्जिस्ट करते। तो फिर किस तरह से फैंटास्टिक फोर आखिर एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो किस तरह से एमसीयू में एंट्री करेंगे। तो इस बारे में मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि ये लोकी के सीजन 2 के फिनाले से जुड़ा हुआ हो, यानी उसके फिनाले में लोकी टेम्पोरल लूम को तोड़ देता है और सभी समय रेखाओं को आज़ाद कर देता है। साथ ही वो पूरे मल्टीवर्स को एक ट्री का शेप देता है, जो कि ये इशारा करता है कि मल्टीवर्स अब जितना चाहे उतना फल फूल सकता है। और इसी के साथ हो सकता है कि ये फैंटास्टिक फोर की टीम भी मेन यूनिवर्स की ना हो कि किसी और यूनिवर्स की हो, जो कि हो सकता है कि किसी तरह से अपने टाइम और यूनिवर्स के परे जाने का कोई तरीका ढूंढ लें। अब ये किस यूनिवर्स का हो सकता है ये तो कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये उसी यूनिवर्स का हो जिस यूनिवर्स को हमें दी मार्वल्स के एंड में दिखाया गया था। और ये काफी सेंस भी बनाता है, क्योंकि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले फैंटास्टिक फोर तो देख ही लिया था, तो ये उस यूनिवर्स का तो नहीं हो सकता। और मार्वल ने ये वाला यूनिवर्स दिखाया भी है, और क्योंकि मारिया रैम्बो इस यूनिवर्स में है तो ये एक सेंस भी बनाता है। तो गाइज ये था मेरा वीडियो एमसीयू की आने वाली अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी के ऊपर, कि वो किस तरह से एमसीयू में एंट्री कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी इस पे क्या सोच है कि किस तरह से एमसीयू के अंदर फैंटास्टिक फोर की एंट्री हो सकती है। तो अब मैं सुफियान आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए फन टाइम फंडा।